9 या 9 से ज़्यादा होता है तो फिर आप अपने सेल्फ मेडिकेशन के बजाय आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कराएं डॉक्टर के पास जाके और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अपनी दवा स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपका यूरिक एसिड 9 या 9 से ज़्यादा आता है तो। फाइबर का इस्तेमाल करें, चिया सीड का इस्तेमाल करें, इस्पॉल का इस्तेमाल करें, तुख्मे बालंगा का इस्तेमाल करें और सिरके का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, निहार मुँह, इन सब चीज़ों का अगर आप लेंगे तो ये फाइबर वाटर होगा और ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करेगा और आपके यूरिक एसिड के लेवल्स जो होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता ऑप्टिमम लेवल पर आना शुरू हो जाएंगे। लोग बहुत ज़्यादा दूध में, मिल्क में पका कर चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और सितम ज़रीफ़ी ये कि उसके अंदर चीनी भी ऐड कर रहे होते हैं और उनको ये होता है कि हमने तो सिर्फ चाय का इस्तेमाल किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। कैसी रही जनाब आप लोगों की ईद? और इस दफ़ा ईद जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मियों में आई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कोई बात नहीं, गर्मी ज़्यादा थी लेकिन आप लोगों में से किसी का वज़न तो ज़्यादा नहीं हुआ ना। मैंने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस बनाई थी ताकि आप ईद पे अपने मील्स इंजॉय भी कर लें और आपका वज़न भी ना बढ़े। लेकिन अगर फिर भी किसी का वज़न बढ़ गया है तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक कराएं और स्टार्ट कर दें योर वेट लॉस जर्नी विद डॉक्टर सादिया शेख एंड विद इन फ्यू वीक्स इंशाल्लाह आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी, राइट? अच्छा जी, आज का टॉपिक ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बड़ी ईद के हवाले से, क्योंकि लोग डर रहे होते हैं ईद पे गोश्त खाने की वजह से कि उनका जो है वो यूरिक एसिड ना बढ़ जाए, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से। तो सबसे पहले तो देखें, मैं आप लोगों को ये गुड न्यूज़ दे दूँ कि यूरिक एसिड जो है वो गोश्त खाने की वजह से नहीं बढ़ता है। बहुत ही मिनिमम परसेंटेज होती है, उसका किरदार बहुत ही मिनिमम होता है यूरिक एसिड को बढ़ाने में। नहीं बढ़ता यूरिक एसिड, यूरिक एसिड बढ़ता है आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। तो अगर आपका 7 से 8 भी है यूरिक एसिड तो इट्स ओके, इसमें आपको दवा की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 9 या 9 से ज़्यादा होता है तो फिर आप अपने सेल्फ मेडिकेशन के बजाय आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कराएं डॉक्टर के पास जाके और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अपनी दवा स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपका यूरिक एसिड 9 या 9 से ज़्यादा आता है तो, राइट? अगर 7 से 8 भी आ रहा है तो आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करनी होंगी और लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ही सिंपल है। आपको अपने सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करना है एंड विद इन नो टाइम 2 से 3 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपका जो यूरिक एसिड होता है ये ऑप्टिमम लेवल पे आ जाता है, आपको पता है। और उसमें आपको क्या करना है, डाइट में आपको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है। आपने रोटी, चावल, फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट्स में भी ना फ्रक्टोज होता है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करता है। रोटी चावल कम इस्तेमाल करें और रोटी, वाइट आटे से बनी हुई सारी चीज़ें, चीनी से बनी हुई सारी चीज़ें इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करती हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करें और रोटी चावल की क्वांटिटी आपने कम करनी है। सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। फ्रूट्स का भी मैं ये कह रही हूँ कि आपने 2 से 3 महीने तक अगर आप फ्रूट्स नहीं लेंगे तो उससे होने वाले फ़वाइद आप जो है वो सब्जियों को कंज्यूम करके उसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो गोश्त का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। आप मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा, लेकिन उसको पकाने के लिए जो उसकी अपनी कुदरती जो चर्बी होती है, जो कुदरती फैट्स होते हैं, उसके अंदर ही आपने उसे पका के खाना है। उसके अंदर आपने एडेड वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल नहीं करना, वो उसकी कॉम्पोजिशन को बिल्कुल ही डैमेज कर देगा। ठीक है, एक तो नाकिस तेल वो आपको जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगा, आपकी बॉडी में जाके सोजिश करेगा, इन्फ्लेमेशन करेगा, आपका मोटापा भी होगा और आपका यूरिक एसिड भी बढ़ेगा। सही है, तो आप उसी फैट में जो गोश्त की जो अपनी चर्बी होती है उसी में उसे भून के उसे पकाकर आराम से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? इसके अलावा आप चिकन का इस्तेमाल करें, फिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो तरीका मैंने बता दिया इसी तरह से आपने इस्तेमाल करना है। हाँ, कुकिंग के लिए आप जो है वो जो होममेड घी होता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बाहर का बना हुआ जो घी होता है उसका भी आपने इस्तेमाल नहीं करना और कम से कम क्वान्टिटी उसकी इस्तेमाल करनी है। फाइबर का इस्तेमाल करें, चिया सीड का इस्तेमाल करें, इस्पॉल का इस्तेमाल करें, तुख्मे बालंगा का इस्तेमाल करें और सिरके का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, निहार मुँह, इन सब चीज़ों का अगर आप लेंगे तो ये फाइबर वाटर होगा और ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करेगा और आपके यूरिक एसिड के लेवल्स जो होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता ऑप्टिमम लेवल पर आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपनी नींद का ख्याल रखें, स्ट्रेस से दूर रहें और स्ट्रेस देने वालों से भी दूर रहें। लोग बहुत ज़्यादा दूध में, मिल्क में पका कर चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और सितम ज़रीफ़ी ये कि उसके अंदर चीनी भी ऐड कर रहे होते हैं और उनको ये होता है कि हमने तो सिर्फ चाय का इस्तेमाल किया है। तो दूध के अंदर भी
लैक्टोज की फॉर्म में शुगर्स होती हैं जो कि आपकी बॉडी में जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करती हैं। तो टी, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा दूध ऐड और चीनी ऐड करके इस्तेमाल करने के बजाय आप हर्बल टीज़ का इस्तेमाल करें। लेमन ग्रास टी ले लें, आप सब्ज़ कहवे का इस्तेमाल कर लें, इलायची, सौंफ और पुदीने का इस्तेमाल कर लें। फेनल टी आप सिंपल ले सकते हैं। ये सबसे बेस्ट ऑप्शंस होते हैं स्पेशली इन समर्स, ठीक है ना। और इसके अलावा डेयरी में आप जो है वो घर का बना हुआ दही इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका जिसमें पानी जिसका निकला हुआ हो, और जो पनीर है वो भी होममेड होना चाहिए। बिल्कुल भी जो प्रोसेस्ड पनीर, जो चीज़ के जो पैकेट होते हैं उनका आपने इस्तेमाल नहीं करना। जितने भी प्रोसेस्ड मीट है, पैकेट वाली चीज़ें हैं, इनको भी आप अपनी लाइफ में से निकाल दें तो आपका यूरिक एसिड का प्रॉब्लम इंशाल्लाह जल्द से जल्द फिक्स होना शुरू हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। ये सारे आप पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं देंगे इंशाल्लाह। और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके आप अपने कंसल्टेशन और अपने डाइट प्लान के लिए रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।